देश के 4 राज्यों में चक्रवात ने भारी नुकसान पहुंचाया है। काल वैसाखी तूफान से जो बवंडर उठा था उसने अपने पीछे तबाही के निशान छोड़े हैं, जिससे नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम और मणिपुर में काफी तबाही मची है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में चक्रवात की वजह से 4 लोगों की जान गई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्राकृतिक आपदा पर दुख व्यक्त किया है और तत्काल राहत के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो चक्रवात से प्रभावित लोगों की मदद करें। सूबे की सीएम ममता बनर्जी ने कल देर शाम घायलों से अस्पताल में मुलाकात की। आज राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी जलपाईगुड़ी में प्रभावित जगहों का दौरा करने पहुंच रहे हैं और पीड़ितों का हाल जान रहे हैं। राज्यपाल कल ही से ही दिल्ली डिजास्टर रिस्पांस टीम के साथ संपर्क में है ताकि किसी भी तरह की मदद की जो जरूरत है वो तुरंत पहुंचाया जा सके। और तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से पेड़ उखड़ गए, पूरे खेत बर्बाद हो गए, लोगों के जो मकान थे वो भी इस पूरे बवंडर में तबाह हो गए हैं। और इसका असर न सिर्फ पश्चिम बंगाल पे पड़ा है बल्कि साथ ही असम में भी इसका असर देखने को मिला है और साथ ही पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के ऊपर भी इसका असर हुआ है। तूफान से जहां लोगों के घर उड़ गए तो देखते ही देखते उनके आशियाने ताश के पत्ते की तरह बिखर गए। घरों में पानी घुस गया, हवा की तेज रफ्तार में कच्चे मकानों के परखच्चे उड़ गए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जलपाईगुड़ी की, जहां पर तबाही मची है इस तूफान से। अब गुवाहाटी की बात करते हैं। गुवाहाटी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर की छत का एक हिस्सा रविवार को भारी बारिश के बाद अचानक ही गिर गया है। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन तस्वीरों में आप देखिए कि इतनी तेज बारिश हो रही थी जिसके चलते एक हिस्सा जो था एयरपोर्ट का वो नीचे आ गिरा। कुछ वक्त के लिए ऑपरेशंस को रोकना पड़ा और 6 फ्लाइट्स को डाइवर्ट भी करना पड़ा। एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया में पानी भर जाने से भी दिक्कतें आई। तूफान की चपेट में आने से सैकड़ों पेड़ उखड़ गए, सड़कें जाम हो गई, घरों के ऊपर बड़े बड़े पेड़ गिर गए, लोगों की गाड़ियां पेड़ की चपेट में आई। और इस वक्त जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं वो तबाही के निशान हैं जो कल काल वैसाखी तूफान के बाद जलपाईगुड़ी के ऊपर ये कहर टूटा था। पेड़ गिर गए, खासतौर पर जिन मकान टिन की छत लगी हुई थी जिन घरों के ऊपर, वो पूरी तरह से तबाह हो गए। जो लोग सड़कों से गुजर रहे थे किसी तरह से उन्होंने अपनी जान बचाई, क्योंकि बड़े बड़े जो पेड़ थे वो सड़कों पर आ गिरे। जहां जहां से तूफान गुजरा वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान आप देख सकते हैं। फसलों को काफी नुकसान हुआ है। चंद मिनट के अंदर तूफान ने महीनों की मेहनत को पानी में डुबो दिया। तूफान प्रभावित चारों ओर राज्यों की तबाही की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो कल जो तूफान आया था उसके तबाही की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। हालांकि इस घटना के बाद से ममता बनर्जी मौके पर पहुंची, उन्होंने जायजा लिया है और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने निर्देश दिया अधिकारियों की जिन्हें मदद की जरूरत है उन्हें तुरंत मदद भी दी जाए। जलपाईगुड़ी में करीब 50 लोग तूफान की चपेट में आने के बाद उन्हें अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। करीब 50 लोग अभी तक घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। और साथ ही राज्य सरकार के साथ ही केंद्र की ओर से भी मदद के लिए निर्देश दिए गए हैं। और अस्पताल में आप देख सकते हैं घायलों को लाया गया। और ये वो उस वक्त की तस्वीर है जब ये तूफान आया था। चंद मिनट में इस तूफान ने, इस बवंडर ने ऐसी तबाही मचाई कि 4 लोगों की जान चली गई, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और कई घरों को नुकसान पहुंचा है। सैकड़ों घर इसमें तबाह हो गए हैं। खासतौर पे जो कच्चे मकान थे, जो किसान थे, उनकी फसलें बर्बाद हो गई, उनके मकान बर्बाद हो गए। पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में बारिश और तूफान ने तबाही मचाई है, तो उससे सबसे ज्यादा नुकसान पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में देखने को मिला है। वहीं असम में भी तूफान की वजह से भारी बारिश हुई है। मणिपुर का थौबल जिला भी इससे प्रभावित हुआ है। महज 2 मिनट के बवंडर ने जलपाईगुड़ी के लोगों को थर्रा दिया। इतने शक्तिशाली चक्रवात की आवाज ही डराने वाली थी। जहां से भी ये चक्रवात गुजरा अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गया। पेड़ जड़ से उखड़ गए, घरों की छतें उड़ गईं। खेत, खलिहान, रास्ते, दीवार
सब तिनके की तरह उड़ गए। महज 2 मिनट का चक्रवात जानलेवा बन गया। तेज रफ्तार से हवा चली, साथ में पानी बरसा और टीन से बने घरों की छतें उड़ गईं। दर्जनों घर पूरी तरह से तहस नहस हो गए। जब तक लोगों को कुछ समझ आता, तब तक गुजरता चक्रवात तबाही पीछे छोड़ता गया। हैरान परेशान लोगों को यह समझ नहीं आया कि करें तो क्या करें। अरे अचानक ऐसा आंधी आया, माने हम तो डर के मारे पूरा उधर में चिपक के दीवार की तरह चिपक के खड़ा रहा। और देख रहा है ऊपर से तो पूरा जितना हमारा टीना उना है सब कुछ उड़ के जा रहा है सब। अचानक से जोर से हवा आया, उसके बाद जितना झड़ हुआ पूरा टीन पूरा उड़ गया। एक आदमी इधर में मर गया। और बहुत नुकसान हुआ इधर में। कितना नुकसान हुआ है? हम लोग का तो होटल का तो बहुत नुकसान हुआ। सब होटल पूरा होटल एकदम खत्म हो गया। तूफान इतना भीषण था कि इसके गुजरते ही जगह जगह घायल लोग दिखने लगे। आनन फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। रविवार शाम तक 4 लोगों की मौत हो गई। 60 से ज्यादा घायलों का इलाज जारी था। आज अचानक तूफान आया। जलपाईगुड़ी जिले के बहुत सारे क्षेत्र में, मैनागुड़ी विधानसभा, जलपाईगुड़ी विधानसभा में तूफान की वजह से बहुत जो नुकसान हुआ, जितना मकान था मकान ढह गया और बहुत सारे कैजुअलिटी हुआ यहाँ पे। अब तक हॉस्पिटल में 57 आदमी एडमिट हो चुके हैं। 2 आदमी लाते हुए मर चुके हैं, उनके ऊपर पैर गिर गए थे और मृत्यु की शंका और बढ़ने वाले की आशंका की जा रही है। और कैजुअलिटी अभी भी रास्ते में है, ऑन द वे। वो लोग आ रहे हैं हॉस्पिटल में। अभी उद्धार कार्य चल रहा है वहाँ पे। हमारे जो कार्यकर्ता हैं सब जगह लगे हुए हैं और उन लोगों को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल में भेज रहे हैं। हम लोग हॉस्पिटल में खड़े। तूफान का सबसे ज्यादा असर जलपाईगुड़ी के मीनागुड़ी इलाके में पड़ा। ये वहीं की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से चक्रवात ने कहर ढाया है। किसी का घर टूटा तो किसी का पूरा खेत ही उजड़ गया। तूफान के बाद राज्य सरकार ने राहत और बचाव के काम शुरू किए हैं। सीएम ममता बनर्जी देर शाम जलपाईगुड़ी पहुंची और हालात का जायजा लिया। 2-3 मिनट में बहुत सारे घर डैमेज हो गया। बहुत सारे आदमी को पूरा घर तोड़ गया और 5 आदमी मर गया और 2 अभी सीरियस भी है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन को जो करना है, एडमिनिस्ट्रेशन जरूर कर रहा है। दे आर ऑन द स्पॉट और वो करेगा भी उसका काम। MCC कोड है, इसी के लिए हम डिटेल्स नहीं बता रही हूँ, लेकिन गवर्नमेंट पूरी उसका पास है। हम अभी जलपाईगुड़ी सदर में जा रहे हैं। तूफान की विभीषिका पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, मेरी संवेदनाएं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी, मैनागुड़ी इलाकों में तूफान से प्रभावित लोगों के साथ है। उन लोगों के प्रति संवेदना जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। अधिकारियों से बात की और उनसे भारी बारिश से प्रभावित लोगों को उचित सहायता सुनिश्चित करने को कहा। मैं बंगाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करता हूं कि वो प्रभावितों की सहायता करें। तूफान प्रभावित इलाके का ये वीडियो बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने जारी किया है। इसमें दिख रहा है कि कैसे तूफान की वजह से सैकड़ों पेड़ उखड़ गए, रास्ते टूट गए, लोग किसी तरह से जिंदगी को संभाल रहे हैं। तूफान गुजर चुका है लेकिन अपने पीछे तबाही छोड़ गया है, साथ में वो जख्म जिस पर वक्त का मरहम भी असर करने में वक्त लगाएगा।